हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये जो आपका 12th क्लास है, 12th क्लास के हिंदी का 6 चैप्टर एक पत्र एक लेख भगत सिंह द्वारा ये लिखित है। तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग भगत सिंह के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उनके बिंदु को समझेंगे। साथ ही भगत सिंह का जो पहला लेख है विद्यार्थी और राजनीति, उसके सारांश को देखेंगे, और दूसरा जो लेख है भगत सिंह द्वारा सुखदेव को लिखे पत्र, उसके सारांश को भी देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको टोटल ये चैप्टर का सारांश समझ में आए। तो देखिए, भगत सिंह के जीवनी की ओर हम थोड़ी सी बढ़ते हैं। तो देखिए, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा चक्का, वर्तमान में लालाईपुर पाकिस्तान में है। देखिए, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि इनका शहादत 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर इनको फांसी दे दी गई थी। इनके माता का नाम विद्यावती और इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह थे। ठीक है। और इनका शिक्षा जो है लाहौर विश्वविद्यालय से एफए किए हुए हैं। साथ ही बीए के दौरान ये पढ़ाई छोड़ दिए क्योंकि ये जो क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। इनका पारिवारिक संबंध एक बहुत बड़े क्रांतिकारी संबंध रहा है। इनके परिवार का संबंध एक बहुत बड़े क्रांतिकारियों से रह चुका है, और इनके चाचा, इनके पिताजी, सब लोग एक बहुत महान क्रांतिकारी थे। साथ ही भगत सिंह के बारे में तो क्या कहना, ये तो एक बहुत बड़े और हमारे देश के युवाओं के कहे जा सकते हैं कि प्रेरणादायक भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी हुए, जिनको शहीद आजम कहा जाता है। तो देखिए, इनकी गतिविधियां क्या थी कि 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेसी और महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हो गया। 1922 में चौरा चौरी जब कांड हुआ तो उस समय कांग्रेस और महात्मा गांधी से इनका मोह भंग हुआ, उनको छोड़ करके ये चले गए। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्र प्रताप में सेवाएं दिए। 1926 में पंजाब में इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया। साथ ही 1928 से 31 के बीच इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया, और 8 अप्रैल 1929 को बटकेश्वर दत्त और राजगुरु सुखदेव, जो राजगुरु थे, उनके साथ असेंबली में बम फेंकते समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के दौरान इनको फांसी हो गया था। तो भगत सिंह द्वारा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनकी कृतियां, उनकी लेखनी क्या है, तो इनकी कृतियां हैं पंजाब की भाषा तथा लिपियों की समस्या। इनका ये रचना है पंजाब की भाषा तथा लिपियों की समस्या, जो हिंदी में 1924 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद विश्व प्रेम, उसके बाद युवक देखिए कोलकाता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख था इनका युवक। और उनका एक और लेख है, एक और उनका पुस्तक है जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो 1930 से 31 के बीच आया। फिर उसके बाद अछूत समस्या, उनका एक और निबंध है विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श। इस प्रकार से रचनाएं भगत सिंह के लिखे गए हैं। तो देखिए, आइए हम इसके सारांश को देखते हैं। तो इस सारांश में हम देख रहे हैं कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थियों और राजनीतियों के माध्यम से बताते हैं, इस जो लेख है विद्यार्थी और राजनीति, इसके माध्यम से भगत सिंह ये बतलाना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के पढ़ने के साथ साथ राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए। ये भगत सिंह बताते हैं कि विद्यार्थी तो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर राजनीतिक ज्ञान भी होना चाहिए, उनको राजनीति में दिलचस्पी लेना चाहिए। यदि कोई उन्हें इस बात से मना कर रहा है, यदि उन्हें कोई राजनीति में आने से मना कर रहा है, तो समझना यह चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। एक घोर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में आने से रोका जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं। कहते हैं क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, उन्हीं के हाथों देश का बागडोर होता है। क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं, युवा होते हैं, उनके पास सोचने और समझने की काफ़ी क्षमता होती है। वो देश विदेश या सब कुछ का जानकारी रखते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति में आना चाहिए। उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर है, ये भगत सिंह बतलाते हैं। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं। देखिए, व्यवहारिक राजनीति का मतलब कि जैसे आज विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे जो देश का जीडीपी है, जो विकसित देश हैं, उनके देश का लगभग 7 से 12% जीडीपी होता है जो शिक्षा टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाता है। लेकिन जैसे भारत है, तो भारत के अंदर मात्र 0.72% जीडीपी ही शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है।
पहले जब अटल जी की सरकार आई थी तो अटल जी के सरकार में ये चीज़ था कि 2% शिक्षा पे खर्च किया जा रहा था, और दूसरी बार अटल जी का ये चीज़ था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो 4 से 6% तक जीडीपी शिक्षा पर, टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। साथ ही इसी के उपलक्ष्य में अटल जी एक नारा दिए थे कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। तो साथ ही आप देखना चाहेंगे तो आप दिल्ली को देख सकते हैं। दिल्ली आज इस प्रकार का स्टेट है जहाँ पे 16% जो जीडीपी है वहाँ का, अपने राज्य का जीडीपी है, वो शिक्षा टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं। अभी जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो केजरीवाल हैं, तो केजरीवाल जी अभी 16% जो शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर वहाँ पे खर्च हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि युवा ही होते हैं, जो नौजवान होते हैं वही देश को आगे ले जाने वाले होते हैं। तो भगत सिंह ये बात बतलाते हैं कि भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, भाषण सुनना, यह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं तो क्या है। ये कहते हैं कि जो आप लोग भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुनते हैं, उनका स्वागत करते हैं, ये भी एक व्यवहारिक राजनीति ही है, ताकि आप दिलचस्पी तो लेते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीति से पीछे हटाना चाहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय एक ऐसे भगत सिंह ये मानते हैं कि हिंदुस्तान को एक ऐसे देश सेवक की ज़रूरत है जो अपने देश के लिए, यानी अपने भारत के लिए, वो अपना जान निछावर कर दे, और पागलों की, और बोलते हैं कि और जो होते हैं कि और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी और उसके विकास में निछावर कर दे। भगत सिंह कहते हैं कि एक ऐसे नौजवान की ज़रूरत है हमें कि वो अपना पूरा ज़िंदगी देश के नाम कर दे और देश के लिए कुर्बान कर दे, साथ ही अपने जीवन का सारा कुछ अपने देश के विकास के लिए निछावर कर दे। भगत सिंह एक ऐसे नौजवान की तलाश कहते हैं राजनीति के अंदर, क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया हर समस्या से परिचित होते हैं, उनके पास अपना विवेक होता है, इस समस्या के समाधान में योगदान दे सकते हैं, अतः विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। देखिए, भगत सिंह ये कहते हैं कि जो भी विद्यार्थी होते हैं, जो भी विद्यार्थी जीवन से संबंध रखते हैं, उनको देश विदेश के साथ जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, साथ ही सरकार चलाने की जो नियम कानून होते हैं, जो संविधान होता है, जो अर्थव्यवस्था होता है, जो राजनीतिक चीज़ होता है, उस सब कुछ का ज्ञान होता है। तो भगत सिंह ये भी बात बतलाते हैं कि जो कुछ भी है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो छात्र है वो राजनीति में भाग ले तो एक प्रकार से देश एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा, हमारा देश भी विकसित हो सकता है। तो भगत सिंह इस बात को बतलाते हैं कि विद्यार्थियों को भी पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले जैसे नीतीश जी का सरकार था तो बिहार में राजनीतिक जो छात्र संघ का चुनाव होता था उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक आए तो वो फिर से ये गतिविधियों को चालू किए। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि षड्यंत्र जो है, कहा जा रहा है कि जो भगत सिंह बतलाते हैं कि जो राजनीति में विद्यार्थियों के आने से रोक रहा है तो समझो कि वो षड्यंत्र कर रहा है। तो वही षड्यंत्र हो रहा था बिहार में। लेकिन सत्यपाल मलिक जैसे हमारे होनहार राज्यपाल आए जिन्होंने इसको काम को किया, और साथ ही सभी छात्र संघ का चुनाव कराएं और सभी महाविद्यालयों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पद पर चुनाव हुआ। तो इस प्रकार से आप समझ ही रहे होंगे कि ये जो राजनीति और विद्यार्थी जो लेख है वो एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है कि विद्यार्थियों को इस चीज़ को समझना होगा और साथ ही साथ आपको राजनीति में आना होगा। तो हम लोग अगले पार्ट में जो सुखदेव के लिए पत्र लिखे हैं भगत सिंह, उसके बारे में उसका सारांश देखेंगे। तो यदि ये आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।